सुबह का समय था। आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से भर रहा था। दूर बर्फ से ढके पहाड़ सफेद बादलों के बीच ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई विशाल दीवारें खड़ी हों। इन्हीं पहाड़ों और बादलों के बीच एक चमचमाता विमान उड़ रहा था। इस विमान में कुल 60 लोग सवार थे। कोई खिड़की से बादलों का नजारा ले रहा था, कोई अपने सपनों की बातें कर रहा था, तो कोई थकान मिटाने के लिए आंखें बंद किए आराम कर रहा था। यह सफर उनके लिए बस एक और सामान्य यात्रा जैसा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही सफर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। विमान में खिलाड़ी थे, कुछ छात्र, बिजनेसमैन और परिवार। कुछ युवा खिलाड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। एक लड़की अपने छोटे भाई को खिड़की से बाहर दिख रहे बर्फीले पहाड़ों की ओर इशारा करके कह रही थी, देखो उधर कितना सुंदर दिख रहा है वो पहाड़। वहीं एक बुजुर्ग अपनी डायरी में लिख रहे थे, यह यात्रा मेरे जीवन का नया अध्याय होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस डायरी की आखिरी कुछ पंक्तियां ही उनका संदेश बन जाएंगी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, बादल गहराते गए, हवा की रफ्तार तेज होने लगी। विमान के भीतर भी हलचल बढ़ गई। पायलट बार बार कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहाड़ों के बीच सिग्नल कमजोर हो चुका था। यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा, हर ओर घने बादल और बर्फीली चोटियां। अचानक विमान जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। एक मां अपने बेटे को कसकर पकड़ते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमें सुरक्षित पहुंचा देना। पायलट की आवाज आई, सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए और फिर एक तेज धमाका गूंजा। विमान पहाड़ की बर्फीली ढलानों से टकरा चुका था। धुआं, टूटे हुए पंख और बर्फ का तूफान। हर तरफ अराजकता फैल गई। चीखें, आहें और सन्नाटा। कई लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, लेकिन करीब 30 यात्री किसी तरह बच निकले। सभी घायल, डरे हुए और सदमे में थे। बर्फीले पहाड़ों पर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। बचे हुए लोग विमान के मलबे में शरण लेने लगे। किसी का सिर फट गया था, किसी का हाथ टूट गया। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और बर्फ थी। पहली रात सबसे कठिन थी। ठंड इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आग जलाने का कोई साधन नहीं था। सब लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। एक नौजवान लड़का अपनी जैकेट में छुपाई हुई अपनी मां की तस्वीर देख रहा था। वह तस्वीर को होठों से लगाकर बुदबुदा रहा था, मां, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन उन्होंने मलबे से सामान खोजना शुरू किया। किसी को बिस्किट मिले, किसी को चॉकलेट, किसी को वाइन की बोतल। उन्होंने सब कुछ इकट्ठा करके सब में बराबर बांट लिया। शुरुआत में सबने सोचा कि शायद जल्द ही बचाव दल आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक हफ्ते बाद रेडियो से खबर मिली कि सरकार ने खोज और बचाव अभियान बंद कर दिया है। यह सुनकर सबके दिल टूट गए। कुछ लोग वहीं बैठकर रोने लगे। एक लड़की जोर से चीख पड़ी, क्या अब हमें यहीं मरना होगा? तभी एक खिलाड़ी खड़ा हुआ और बोला, नहीं, अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो मौत पक्की है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भूख सब पर हावी हो चुकी थी। 3-4 दिन तक उन्होंने बिस्किट और चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े खाकर गुजारा किया, लेकिन शरीर अब जवाब देने लगा था। अंततः उन्हें वह फैसला लेना पड़ा जिसकी कल्पना भी किसी इंसान के लिए डरावनी है। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शरीर से मांस खाकर जिंदा रहने का फैसला किया। यह निर्णय बेहद कठिन था। किसी ने रोते हुए कहा, मैं यह नहीं कर सकती। तो उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सोचो, अगर तुम मरी होती तो क्या तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारी वजह से जिंदा रहें? धीरे धीरे सभी ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। दिन हफ्तों में बदलने लगे। हर सुबह कोई ना कोई ठंड या चोटों से दम तोड़ देता, लेकिन बाकी लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जीते रहे। किसी ने अपने बचे हुए साथियों के लिए गीत गाए, कोई दूसरों को कहानियां सुनाने लगा ताकि उनका मनोबल न टूटे। एक घायल लड़का अपनी डायरी में रोज लिखता था, अगर मैं कभी लौट पाया तो सबसे पहले अपनी बहन को गले लगाऊंगा। उसकी लिखावट कांपती हुई थी, लेकिन उम्मीद उसमें जिंदा थी।
बर्फीले तूफान और रातों की खामोशी सबको और तोड़ रही थी। कई बार ऐसा लगता जैसे मौत उनकी आंखों के सामने खड़ी हो, लेकिन किसी के मुंह से निकली एक प्रार्थना, किसी का गाया छोटा सा गीत, किसी की मुस्कान, ये सब उन्हें जिंदा रख रहे थे। फिर एक दिन 2 युवाओं ने ठान लिया कि वे मदद ढूंढने के लिए पहाड़ पार करेंगे। उनके पास न सही कपड़े थे न खाना, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, अगर मैं नहीं बचा तो तुम मेरे परिवार तक मेरा संदेश जरूर पहुंचाना। उन्होंने 10 दिनों तक बर्फ, तूफान और भूख से लड़ाई लड़ी। उनके पैर छिल गए, शरीर थक कर टूट चुका था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे को संभालते हुए गिरने से बचते, और जब वे लगभग हार मानने वाले थे, तभी दूर उन्हें नदी किनारे इंसानी बस्ती दिखाई दी। वहां चरवाहे थे। उन्होंने इन दोनों की हालत देखी तो दंग रह गए। तुरंत उन्हें खाना और कपड़े दिए और फिर अधिकारियों को खबर भेजी। जल्द ही हेलीकॉप्टरों की मदद से बाकी बचे यात्रियों को भी निकाला गया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह लोग 70 दिनों से भी ज्यादा समय बर्फीले पहाड़ों में फंसे रहे थे, और जिन हालात में वे जिंदा बचे वह सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ने अपने परिवारों को फिर से गले लगाया। किसी मां ने अपने बेटे को छाती से चिपकाकर रोते हुए कहा, मैं जानती थी तुम लौट आओगे। किसी ने अपनी डायरी उठाई और डॉक्टर को दिखाया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, उम्मीद मत छोड़ना। यह घटना हमें यही सिखाती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर उम्मीद और हिम्मत न छोड़े तो वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आपको यह सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिल दहला देने वाली स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।